कुछ ही साल पहले जो कमजोरी 40 से 50 साल के पुरुषों में पाई जाती थी, आज वो 20-30 साल के लड़कों में पाई जाती है। और ये मान लिया जाता है कि खाने में कोई कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है और उनको कमजोरी आ रही है। और वो तरह तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं, कोई जिंक मैग्नीशियम खा रहा है, कोई एल-आर्जिनाइन खा रहा है, कोई शिलाजीत खा रहा है, कोई अश्वगंधा खा रहा है, लेकिन ताकत फिर भी नहीं मिलती। उसका कारण ये है कि असली रीजन आपको पता नहीं है। असली रीजन आपको समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और आपको सप्लीमेंट्स के बिना भी आपकी कमजोरी दूर हो सकती है। मर्दाना कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है ये फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पोर्नोग्राफी नहीं लोग देखते थे, लेकिन पहले उसका एक्सेस बहुत कम होता था। कोई वीसीआर में देख रहा है या कोई मैगजीन में पढ़ रहा है, लेकिन आज की डेट में आपके फोन के अंदर 7-8-10 साल के बच्चों को भी पोर्नोग्राफी देखने का मौका मिल जाता है। उससे क्या होता है कि उनको मास्टरबेशन की लत लगती है और वो इसको एक्सेसिव करना शुरू कर देते हैं। जब एक्सेस में करने लगते हैं तब उनको गिल्ट फील होता है, उनके मन में चिंता आने लगती है कि आगे जाके वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस गिल्ट की वजह से सबसे ज्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आज के यूथ को होने लगी है। सेक्स के दौरान ब्रेन में डोपामिन सिक्रीट होता है। वो डोपामिन आपको रीलें देख देख के और वीडियोस वगैरह देख देख के, चैटिंग कर करके ही आपका सिक्रीट हो जाता है। मतलब कि आपको ब्रेन को जो हैप्पीनेस संबंध बनाने से आनी चाहिए, वो आपको इसी से हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है और आपका अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और आपका अपना इरेक्शन भी कम हो जाता है। दूसरा कारण है ये कुर्सी। भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया था कि हम कम से कम 8-10 घंटे मेहनत करें या पैदल चलें, लेकिन हमारे जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय हैं, वो ऐसे हैं कि हम सारा टाइम कुर्सी से चिपक कर बैठते हैं। इसकी वजह से मैंने देखा है मेरे क्लिनिक में मेजॉरिटी जो लोग आते हैं उनका व्यवसाय कुछ ऐसा होता है जहां पे उनको लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ता है। मेहनत करने वालों को 20-30 साल में आमतौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, कम से कम 1 घंटा पैदल जरूर चले। अगर आप बिल्कुल चलते नहीं हो, कुर्सी से चिपक कर बैठते हो, तो ये भी एक कारण है। 20-30 साल की उम्र में बैठ बैठ के आपकी इनकम तो ठीक हो रही है, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते हैं और सारा टाइम आपको बैठे रहना पड़ता है, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तीसरा कारण है जंक फूड। जंक फूड में वही नहीं आता जो आप पिज्जा बर्गर वगैरह बाजार से खाते हो, घर में बने हुए पराठा वगैरह ज्यादा खा रहे हो, या आप बिस्किट्स खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, भुजिया खा रहे हो। उनमें भी रिफाइंड ऑयल इतना ज्यादा होता है कि आपके हार्मोन्स को डिसरप्ट करता है और आपके ब्लड फ्लो को कम करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जंक फूड से बचना है। चौथा कारण है कम नींद लेना और गलत टाइम पर सोना। कुदरत ने हमारे को इस प्रकार से बनाया है कि सूरज ढलने के बाद हम सो जाएं और सूर्य उदय के टाइम हम उठ जाएं। लेकिन होता क्या है, कई बार तो आपका प्रोफेशन ऐसा है, जैसे कई लोग जो है अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो सो ही सुबह 4 बजे रहे हैं और उठ रहे हैं दोपहर को 12-1 बजे। उनको जल्दी ही परफॉर्मेंस में कमी नजर आनी शुरू हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे 30-35 साल के युवक हैं जिनको भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर ये वाली कमजोरी जो है उनकी लाइफ को खराब करती जा रही है। दूसरा क्या है कि कई बार अपनी मर्जी से भी हम रात को 10, 11, 12 बजे तक मूवीज देखते रहते हैं और कई बार चैटिंग करते रहते हैं या मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहते हैं और जाके 1-1:30-2 बजे जाके सोते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है तो आप कोशिश करिए कि ऐसे टाइम सेट हो कि जिससे आपको टाइम पे सोने को मिल जाए। अगर नहीं कर सकते तो आपकी मजबूरी है। अगर आप अननेसेसरी चैटिंग कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो बेटर है कि रात को 9:30-10 बजे तक आप अपने फोन का डेटा ऑफ कर दें और किसी प्रकार का भी सोशल मीडिया हैंडल को यूज ना करें, अगर आप चाहते हैं कि 40-50 साल तक भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पांचवा कारण है आजकल का स्ट्रेस। आज से 20-30 साल पहले ही लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं होता था, इतनी एम्बिशंस भी नहीं होती थी। ना किसी के दिमाग में होता था कि मैंने कोई गाड़ी खरीदनी है, बढ़िया घर बनाना है। जैसे तैसे रुकी सुखी खा के लोग काम चला रहे थे। आज की डेट में सब लोगों को खर्चे भी ज्यादा करने हैं, पैसे भी ज्यादा कमाने हैं और उनको कमाने के लिए स्ट्रेस भी ज्यादा लेना है। और आजकल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी पति पत्नी में तनाव पहले से ज्यादा होने लगा। तो इस वजह से जो है आपका जो लाइफ में अगर फैमिली में या फाइनेंशियल तरीके से या किसी भी तरीके से आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन बनते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्स लेने की बजाय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको एक्चुअली ध्यान रखना है। ऐसे वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूं ताकि इन वीडियोस के माध्यम से आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए।
मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। मैं तेज क्लिनिक करनाल में पिछले 28 वर्षों से पुरुषों से संबंधित प्रॉब्लम्स का इलाज करता आ रहा हूं। अगर आपको भी कोई पुरुषों से संबंधित प्रॉब्लम है और मेरे साथ अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आज ही कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, मेरे साथ कंसल्ट करिए और अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कीजिए।